तो अजय सर मेनली लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपसे एक इंटरेक्शन करना चाह रहा हूँ एंड मैम आपसे भी। सो मिस्टर मिसेस श्रीवास्तव, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको आप दोनों की जो मेहनत थी वो एक तरह से रंग लाई है, आदित्य की भी मेहनत रंग लाई है। तो एक अलग ही पहलू में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेनली क्या होता है कि बहुत लोग तो बात करते हैं कि बच्चे ने अच्छा किया, आदित्य ने मेहनत किया, उन्होंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने फिर एफर्ट दिया, फिर उन्होंने रैंक लेके आए। बट एज अ फादर, एज अ मदर, क्योंकि क्या होता है ना कि गुरु का बोलते हैं कि बहुत ही महत्व होता है, तो माता पिता भी एक तरह पे गुरु हैं, राइट। बच्चे को स्टार्टिंग से कैसे उनको शिक्षा देना, कैसे उनका पालन पोषण करना और कैसे सही डायरेक्शन में दिखाना। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट अगर मेनली आदित्य ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। अगर मैं या सिर्फ लखनऊ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही प्रेरणा की बात है कि बच्चे ने टॉप किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 आया करके, जिसमें लोग सपना देखते हैं करके, जहाँ पे लाखों बच्चे अपेयर करते हैं। तो सर एंड मैम, मैं आप दोनों से कुछ ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे फिर आपका एक्सपीरियंस अगर आप बता पाएँ कि आदित्य ने मेनली क्या क्या चीज़ें किया है और या आपका कैसा उनके लिए योगदान रहा, अगर आप बता सकें सर एंड मैम। पढ़ने में शुरू से आदित्य अच्छा था कि जब ये हाई स्कूल में था तो हम लोगों ने सोचा था कि ये पढ़ने में अच्छा है। हम लोग चाह रहे थे कि ये प्रशासनिक सेवा में ही जाए। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद IIT जब चला गया, ये था कि तैयारी तो करनी ही है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है उसको। करेक्ट। तो वहाँ थोड़ी पढ़ाई वहाँ वास्ट हुई है तो उतना समय नहीं दे पा रहा था पढ़ाई करने की। कुछ पढ़ाई UPSC की तैयारी वो 1 घंटे 2 घंटे निकाल कर रहा था। उसके बाद फिर जॉब में चला गया तो हमने कहा भी था कि नहीं, जॉब में जाओगे तो हम लोग का सपना कैसे पूरा होगा, तुम्हारा भी मेन फोकस है कि हमको सिविल सर्विस करना है। तो बोला कि नहीं पापा जी, हम जो है लग रहा है कि दोनों चीज़ हम कर लेंगे, जॉब भी कर लेंगे और साथ में हम तैयारी भी कर लेंगे। हमने बोला भाई कर रहा है, हो सकता है कर लेगा कि था उसमें एबिलिटी इस टाइप की। तो वहाँ जॉब इसने किया, 15 महीने जॉब किया वहाँ। तो जब 2021 का पहली बार इसको देना था, प्री कुछ था, तो 1 महीने बचा हुआ था उसका प्री का। तो उसने पढ़ाई तो कर रहा था वो, लेकिन ये था कि वो बात जो डिस्कस उसको हमेशा होती थी इस बारे में कि अगला 21 में एग्जाम देना है। हम लोग भी थे कि भाई मेन तो ये हम लोग का भी था, उसका भी था, UPSC करना है। तो डिस्कस होता था तो कहता कि पापा ये तैयारी तो है हमारा, मैंने हमने पढ़ा तो है सब कुछ, लेकिन ये समेट नहीं पाए हैं जो भी पढ़ाई किया हुआ है, और हम रिवाइज ठीक से नहीं कर पाए हैं। मैंने हमको कब से रिवाइज क्या बताया कि 3 महीने का समय कब से रिविजन में अगर मिल जाता तो मैंने उम्मीद था कि हम कर ले जाते, और थोड़ा लेट हो गया इसमें। तो बोले चलो अभी भी समय है, 1 महीने कर ले जाओगे तो अच्छा है। तो उसने ठीक 1 महीने पहले रिजाइन करके वो आया उस समय। तो यहाँ घर पे आकर तैयारी किया वो, और लेकिन अब बैड लक रहा है जो भी कहिए कि पहली बार उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया 2021 में। बड़ा मायूस था वो। उन्होंने बोले भाई तुम पूरा पढ़ भी नहीं पाए थे उस समय। मायूस रहने का तो नहीं, हम भाई पूरा तरह से तैयारी तो थी नहीं उस समय। नेक्स्ट बार उसने पूरे डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ तैयारी की 2022 में। तो 22 में जो है फिर उसका IPS में सिलेक्शन हो गया। तो उसको लगा कि नहीं, हम लोग का मेन एम तो IAS का था, कि IAS बनना है उसको। तो उसको लगा, हम लोग ऐसे आपस में डिस्कस करते थे, वो कहता है पापा जी हमको मैंने लग रहा है कि हम कहाँ पर कमजोरी हमारा रहा, जैसे GS में भी और ऑप्शनल में भी। बोला कि हम ये पार्ट जो हम छोड़ गए, मैंने थोड़ा सा स्कोर कर लिया होता तो हम 20-25 नंबर प्लस हमारा आया था। तो मैंने चलो अगला अटेम्प्ट तो है ही तुम्हारा। तो लवासना की ट्रेनिंग में जाना था, फाउंडेशन कोर्स में। 3 महीने की फाउंडेशन कोर्स होती है इनकी, सभी जितने UPSC वाले हैं सब वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। तो उसमें एक्सटेंशन ले लिया है 3 महीने, उसी में मेंस का एग्जाम था उसमें। तो एक्सटेंशन लेकर के और समय उसको 3-4 महीने मिल गया। तो तैयारी तो उसकी पहले से थी, जहाँ पर उसकी कमी थी उसको उसने दूर किया उसमें, और फिर नए सिरे से उसने अटेम्प्ट दिया है, ये वाला जो 23 वाला जो अटेम्प्ट है। लेकिन हम लोग को लग रहा था कि टॉप 50 में आ जाएगा वो भी कह रहा था कि उम्मीद है कि हम IAS में आ जाएंगे। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था हम लोग के लिए कि रैंक 1 आ जाएगा। ये तो हम लोग के लिए मतलब एकदम बोनस है। अच्छा एक बात बताइए सर कि जैसे अभी रिजल्ट आया कि जब मालूम पड़ा कि बच्चे ने टॉप किया, कि उन्होंने अटेम्प्ट देने के बाद उन्होंने जो मेहनत किया उसको रिजल्ट आ गया, तो मतलब आप दोनों से जब उनसे उन्होंने बात किया तो कैसा रिएक्शन था? मैंने जिस तारीख परसों रिजल्ट आया है, जी। ये था कि रिजल्ट आना है, वो भी बता रहे पापा जी आज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। हाँ, हम उसमें ऑफिस में थे, हम सुबह से हमको लग रहा है कि 25-30 बार हम भी गूगल खोल चुके थे और UPSC की साइट में हम जा चुके थे। अच्छा। लेकिन आ नहीं रहा था। तो अब लंच का समय तो हम लोग लंच कर लेते हैं, और अब इसके बाद फिर होता है कि 3 बजे आ जाए। तो लंच हम करने के लिए शुरू कर रहे थे, फास्ट भी था हमारा उस दिन। तो हम फ्रूट्स वगैरह लेकर जा, उसी समय उसका फ़ोन आ गया, जबकि जनरली वो फ़ोन नहीं करता है दोपहर में, समझ नहीं रहता उसके पास। पर ट्रेनिंग कर रहा है तो सुबह 5:30 से लेकर के और 7 बजे के बाद ही थोड़ा फ्री होता है वो शाम में। तो दोपहर में जब फ़ोन आया तो वो लगा कि हम इसी रिजल्ट का रिजल्ट आ गया था, वो भी एकदम लगा हुआ था।
बोला कि हम लंच में आए हुए थे और हम भाई वो भी लगा हुआ था कि रिजल्ट आ रहा है तो वो भी अपना देख रहा होगा जी करके, और मोबाइल इसलिए अलाउड नहीं रहता है वहाँ जब ट्रेनिंग में जाते हैं। करेक्ट। तो अपने जब कमरे में आया होगा तो खोला होगा, रिजल्ट आ गया उसमें। उसने हमको फ़ोन किया तो हमको रिजल्ट देखिए आ गया रिजल्ट। उसने कहा पापा जी हमको लगा बहुत हो गया है इसका, तो उसने हमको यही वर्ड कहा, बहुत अच्छा लगा अपने। उसने कहा पापा जी रिजल्ट आ गया है, लगता है कुछ ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया? तो हम लोग को हमने सोचा कि देखिए टॉप 50 में है, सोचता है टॉप 50 से ऊपर तो आ गया, IAS तो हो गया भाई हमारा। तो मैंने लगा कि हम लोग का सपना पूरा हो गया, हमने ऐसा नहीं सोचा। हम लोग अच्छा क्या रहा, रैंक क्या रहा? बोला भाई क्या रहा पापा जी कि ज़्यादा हो गया, रैंक 1 आ गया। अरे मैंने हमारा समझिए कि जो है मैंने आवाज़ ही नहीं निकल रही थी हमारी, और उसकी आवाज़ नहीं निकल रही सर में। बोला पापा जी रैंक 1 आ गया, लेकिन सब दोस्त हमारे सब आ गए यहाँ, तो हम बाद में बात करते हैं। फिर तो उससे हमारी बात ही नहीं हो पाई, फिर यहाँ पे बिजी रहा जी। ये हुआ यही, उसी के द्वारा हमको पता चला कि रैंक 1 हो गया। फिर हम भी तुरंत अपना घर आ गए। वही लोग अच्छा, तो मेनली एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि यूजुअली क्या होता है ना, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, बहुत बच्चे जो इंजीनियरिंग किए होते हैं या IIT किए होते हैं उनको उसका बेस था। हाँ उसका बेस रहता है, और एक एडवांटेज होता है कि हमने जो रिजल्ट देखा है जो UPSC क्रैक करते हैं वो IIT के बच्चे बहुत रहते हैं। अब बच्चा ऑलरेडी IIT कानपुर में है, 2014 में उन्होंने IIT निकाला, 386 उनका रैंक आया था, राइट। IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चे ने किया था, पढ़ाई उन्होंने अपनी जो पढ़ाई कंप्लीट की थी। तो आपको मतलब वो शेयर करते होंगे पढ़ाई के बारे में, तो आपके हिसाब से वो चीज़ें, क्योंकि उस समय भी बच्चे ने एक चीज़ को, मैं प्रेशर तो नहीं बोलूँगा है ना, या फिर वो क्या क्या सिलेबस करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस करना है, क्योंकि IIT का सिलेबस भी वास्ट होता था एंड UPSC का सिलेबस भी वास्ट है। और वहाँ उसने M.Tech किया था, M.Tech सिलेबस काफी वास्ट होता है। करेक्ट करेक्ट। तो वहाँ पे मेनली जब वो घर पे अगर मान लेते आते हैं जब भी रहते कि, तो मैम और सर वो किस तरीके से आप उनसे इंटरेक्शन रहता है आपका, कि जैसे कि अभी आपने सर ऑफ द कैमरा एक बात बोला था कि उनके पढ़ाई में कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए कुछ चीज़ें आपने वो घर पे ऊपर का काम नहीं कराया है, क्योंकि डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो सब जैसे कुछ हमारे यहाँ टूरिंग जॉब होता है, हम लोग ऐसे ज़्यादातर ऑडिट में है तो हम लोग बाहर रहते हैं जी जब ये तैयारी करने लगा उस समय, तो हमने अपना टूरिंग जॉब छोड़ दिया था, बाहर कहीं हम जाना छोड़ दिए। क्योंकि बाहर जैसे हम जा रहे हैं तो जो भी घर का कुछ अगर जरूरी चीजें कुछ लाना है, तो वही बड़ा था, सब जगह बाहर उसी को जाना था। जी जी। तो हम बोले कि अगर ये सब काम तो भी डिस्टर्ब तो होगा ही, तो हमने अपना बाहर का जो भी कार्यक्रम था तो छोड़ दिया था। सुबह ऑफिस जाते थे और शाम में अपना घर आए, और जो हमारा हॉलीडे या छुट्टी होता था उसमें हम घर का सारा जो भी चीजें, तो उसको कहीं हम लोग जाने नहीं देते, तो कहीं ब्रेड लाने भी नहीं गया। अच्छा, तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत ही एक फेमस प्रोवर्ब है, बोलते हैं ना कि शर्मा जी का लड़का देखो, शर्मा जी का लड़का देखो पढ़ाई कर रहा है या उनका ये नंबर आ गया। तो अभी मेनली है कि श्रीवास्तव जी का लड़का का अगर एक उदाहरण दिया जाता है करके, तो मैं मतलब बाकी पेरेंट के लिए एज अ मिस्टर श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि कुछ पेरेंट के लिए है जो कि आप बोलना चाहेंगे एज अ गार्जियन कि हाँ ये चीज़ें हैं जो कि उनको अपने बच्चे के टूवर्ड्स में करना चाहिए। मैं ये आप दोनों से अगर मुझे कुछ बता पाएँ तो। जज तो कर ही लेना चाहिए, गार्जियन तो जज कर ही लेता है। जैसे ये इंजीनियरिंग कर रहा था, जॉब कर रहा था, लेकिन हम लोग का फोकस सिविल सर्विस था, ये जान रहे थे कि ये छोड़ के आएगा, तो अच्छा खासा जॉब था इसका, तो ये लग रहा था कि छोड़ेगा लेकिन ये कर ले जाएगा, ये हमको इस पर कॉन्फिडेंस था इस चीज़ में। अगर ये रहता कि इसकी तैयारी नहीं है या नहीं कर पाएगा तो जॉब तो नहीं छोड़ने देते हम लोग। ये हम कॉन्फिडेंस था कि ये कर आएगा, तो हो सकता है कि टाइम लगे लेकिन कर तो जाएगा ही। इसके साथ प्लस पॉइंट ये था ना कि शुरू से अच्छा रहा पढ़ने में ये, तो इसके जो इसने पढ़ाई की थी स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में, जो चीज़ पढ़ा था इसका फंडा बिल्कुल क्लियर था, बहुत डीप में जाकर पढ़ाई किया था। जैसे जनरली कहते हैं कि सिविल सर्विस में हम लोग वीडियो देखते हैं या कोचिंग के, कहते हैं कि NCERT के क्लास 6 से लेकर के 12 तक NCERT पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इसने कभी पढ़ाई नहीं किया, और हम लोगों ने डिस्कस करते हैं कोई जरूरत भी नहीं है। तो वो था कि इसका जो स्कूलिंग था, या मान लीजिए 6 से लेकर के 10 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इंटर के बाद है कि साइंस सब्जेक्ट ले लिया, तो जो उसने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, ज्योग्राफी, उसका फंडा बिल्कुल क्लियर था, बहुत डीप में जाके अच्छा नॉलेज था उसका चीज़ का। तो बोला कि पापा जी हमको बेसिक के लिए NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सब्जेक्ट ऐसे कि जो नहीं पढ़े, जैसे इथिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हुआ, इस टाइप के सब्जेक्ट तो नहीं पढ़े थे उसने हाई स्कूल में, वो सब्जेक्ट जो है ये उसके NCERT इसने सिर्फ 11-12 के पढ़े थे, तो उसमें इसको मेहनत कम करना पड़ा NCERT वाले। सर एक और चीज़ मुझे बताएंगे, जैसे कि जब बच्चा स्कूल में था, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें IITs के बारे में, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प चीज़ है कि जब IIT के इंजीनियर्स होते हैं, जब वो UPSC निकालते हैं, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे एक बात बता पाएंगे सर, जब वो बच्चे स्कूल में थे, क्योंकि वो स्कूल में CMS में पढ़ाई करते थे और कोचिंग के टाइम में FIITJEE से कोचिंग में पढ़ाई करते थे, तो वो चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते थे, या कैसे वो अपने आप को तैयारी को IIT में भी वो, क्योंकि बेस वहाँ का बेस अगर गया, या फिर वो UPSC में अपना उन्होंने एक और बहुत ही अलग लेवल का मेहनत किया, तब जाके वो टॉप किया, तो आप मुझे वो स्कूल के समय का चीज़ बता पाएंगे सर?
मेहनती तो बहुत था, ये तेज था। ये कोई भी सक्सेस करना है, इतना बड़ा सक्सेस करना, तो आप ब्रिलियंट भले रहिए, मेहनत तो आपको करनी मैं बिल्कुल करना ये पड़ेगा। चीज तेज था, लेकिन इसने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। जी जी ये अभी जैसे कि यूपीएससी में मान के चलिए कि 10 से 12 घंटे और ज्यादा पढ़ा है, पर डे की पढ़ाई है इसकी 12 घंटे की मान के जी। पर और डे। सबसे ज्यादा और ये है कि रेगुलर है, बहुत होता है हम लोग भी पढ़ते थे अपने में, रूटीन बनाए, आज तो कर लिए फॉलो, फिर 2 दिन फॉलो नहीं कर रहा है। इसका साथ हमने ये चीज देखा कि इसका फॉलो क्या कंटिन्यूअस इसने फॉलो किया है, रूटीन वर्क जो भी है। सवेरे जैसे सुबह कर लिया कि हमको 4 घंटे प्रैक्टिस करना है, तो करना है, इसमें इसी नहीं था। जब ये प्रैक्टिस करता था इसके दरवाजा अपना बंद कर देता था, ये रूम किसी को अलाउ नहीं करता था, ये राइटिंग लिखता था वो। ये किसकी तैयारी देखिए आप, बहुत हम लोग को ये लगता है, अब हम लोग सोचते हैं उसके बारे में, जैसे इस रूम में ये बैठता था, जी तो हम बोले करें एसी जैसे कि हम लोग उस रूम में लगा हुआ है, उसमें तुम पढ़ सकते हो। बोला पापा जी एग्जाम जब हम वहाँ देंगे ना, तो वहाँ कुछ नहीं रहता, और ये गर्म में एग्जाम होता है मई जून में, तो 3 घंटे बैठना आसान नहीं है। तो हम जो अब 1 महीना जब लास्ट में उसका एग्जाम का बच गया, तो उसने गर्म वाली सबसे ज्यादा गर्म होता है हमारा ये कमरा, इस रूम में पढ़ाई किया है। मैंने ये सब उसका देखिए तरीका पढ़ने का, ये सोचा कि हमको वहाँ तो पंखा मिलेगा नहीं, एक पंखा मान लीजिए है, हो सकता है हमको सीट यहाँ ना मिले, सीट उधर मिल जाए बैठने के लिए, और आपको 3 घंटे लगातार बैठना है, और सोचने का समय नहीं है वहाँ तो आपका चलता ही रहता है कंटिन्यूअस। इसने अपना तैयारी तो किया ही, प्रैक्टिस का तैयारी ऐसा किया कि गर्म में रह के आपको राइटिंग करना, ये इसका मैंने हम लोगों ने नहीं सोचा था, जब बोला तो हमको लगा नहीं तो एक्स्ट्रा में सोच रहा है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये सब चीज़ में बहुत अच्छा था इसका। और एक चीज़ और था कि फिर से जो पढ़ाई किया तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि मतलब एक तो मेरे हाथ में है, जब मुझे इंजीनियरिंग मतलब आईआईटी कानपुर मिल गया फिर जी की पढ़ाई की वजह से, तो वो फिर जब आईआईटी कानपुर में कर लिया बीटेक एमटेक, जब उसकी सर्विस हो गई तो कुछ उसके हाथ में आ गया कि भाई एक चीज़ तो हम बन गए हैं, अब हम यूपीएससी का अब तैयारी करेंगे। तब उसने जॉब छोड़कर और फिर यही बात हुआ था कि पापा जी अभी जो है कि मान लीजिए अभी मैक्सिमम हम पैकेज पे हैं, अगर होना तो है, बाई चांस होता है कि भाई नहीं भी हो पाता है क्योंकि यूपीएससी इतना अनसर्टेन एग्जाम है, तो बोला अरे मान लीजिए 40 को पैकेज पे कर रहे हैं, हो सकता है 20 ही मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई, कुछ दिन 20 से ही काम चलाएंगे, 10 मिलेगा 10 से ही काम चलाएंगे, लेकिन ये समय जो चला जाएगा लौट के नहीं आएगा, वो सब बाद में देखा जाएगा, वो सोचता ही नहीं था इस बारे में, ये उसका बहुत तो बेस बन उसकी मजबूत करने में सीएमएस का हाथ रहा, फिटजी का हाथ रहा, आईआईटी कानपुर का हाथ रहा, मतलब सब मिलाकर जैसे कहते हैं ना पूरी कायनात जब मिल जाती है तब कुछ सक्सेस हासिल होता है, वही चीज नहीं। बट फिटजी के कारण उसका जो साइंस का सब्जेक्ट था तो उसका अच्छा पहले से, लेकिन जो बेसिक उसने बहुत अच्छा किया फिटजी में, उस कारण से उसने आईआईटी भी किया। और जब बेस मजबूत हो जाता है तो इंजीनियरिंग करने में उसको दिक्कत है, इंजीनियरिंग जो है सारा फिजिक्स बेस होता है वहाँ पर, तो ये उसका अच्छा सब्जेक्ट था, इस कारण से इंजीनियरिंग भी वहाँ रैंक 1 रहा, वो जो 5 साल पढ़ाई किया उसने, वहाँ डीआर होता है डिपार्टमेंट रैंक 1 वो 5 साल रहा। बहुत बढ़िया। मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, मतलब भले ही जैसे कि आप बता रहे हैं कि फिटजी ने सपोर्ट किया, बच्चे ने आईआईटी में वहाँ पे सपोर्ट मिला, उनको स्कूल में सपोर्ट मिला, बट मेरा फीलिंग है सर कि आदित्य ने इतना हार्ड वर्क किया है ना कि बाकियों का हार्ड वर्क को उन्होंने एक रिजल्ट लेके दे दिया, क्योंकि मेनली पूरा क्रेडिट ये आदित्य का है जो इतना मेहनत उन्होंने किया। लेकिन गाइडेंस मिलना भी जरूरी है ना, जरूरी है। तो जैसे कि वो तेज था पढ़ने में, लेकिन सबका गाइडेंस भी मिला इस तरह से।